ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट न्यूज के साथ। दशहरा के अवसर पर देश में उत्साह का माहौल। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। इस खास अवसर पर मोदी 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को करेंगे समर्पित। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लद्दाख के द्रास में जवानों के साथ मनाएंगे विजयदशमी। कारगिल युद्ध के नायकों को देंगे श्रद्धांजलि। दशहरा के मौके पर ओएफबी की 7 अलग अलग कंपनियों का शुभारंभ करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। शस्त्र पूजा के साथ ही इन 7 कंपनियों को करेंगे लॉन्च। पब्लिक सेक्टर यूनिट से जुड़े होंगे ओएफबी की कुल 41 फैक्ट्रियां, 70,000 कर्मचारी। बीएसएफ को ज्यादा अधिकार देने के फैसले पर कांग्रेस में घमासान। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने जताए फैसले पर कड़ी आपत्ति। केंद्र के कदम को बताया संघवाद पर सीधा हमला। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने की बीएसएफ को ज्यादा ताकत देने के फैसले की कड़ी निंदा। फैसले को वापस लेने को लेकर केंद्र सरकार से की अपील। बीएसएफ के नए अधिकारों पर पंजाब में सियासी बवाल। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दी नसीहत। कहा देश में सुरक्षा बलों पर सियासत करना ठीक नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीएसएफ का दायरा बढ़ाने के फैसले को बताया सही। कहा बीएसएफ की अतिरिक्त उपस्थिति और ताकत पंजाब को करेगी मजबूत। कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में नहीं रखनी चाहिए पक्षपातपूर्ण सोच। कहा एक बार फिर खतरे में है देश की सुरक्षा। गृह मंत्रालय ने बुधवार को बीएसएफ को दिया बड़ा अधिकार। असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में बीएसएफ सीमा से 50 किलोमीटर के अंदर तक कर सकेगी कार्रवाई। बीएसएफ को 50 किलोमीटर के भीतर दी गई गिरफ्तारी, तलाशी और सख्ती की ताकत। मजिस्ट्रेट के आदेश की नहीं होगी जरूरत। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके नवजोत सिंह सिद्धू की आलाकमान को चुनौती। वीडियो जारी कर कहा कि सिस्टम बदलने तक जारी रहेगी लड़ाई। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब सरकार पर भी उठाए सवाल। कहा अगर पंजाब चाहे तो माइनिंग, शराब और कृषि नीति पर कमा सकता है बेहतर रेवेन्यू, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को लिखी चिट्ठी। छठ पूजा सार्वजनिक रूप से मनाने की अनुमति देने की मांग की। चिट्ठी में सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पिछले 3 महीनों से नियंत्रण में है कोविड संक्रमण। कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए छठ पूजा मनाने की दी जाए अनुमति। लखीमपुर खीरी में आंदोलनकारियों से हिंसा और हादसे की जांच तेज। आशीष मिश्र समेत अन्य आरोपियों को लेकर घटनास्थल पहुंची एसआईटी की टीम। सीन किया गया रिक्रिएट कर एसआईटी ने की सबूत जुटाने की कोशिश। सबूतों को इकट्ठा करने के लिए फॉरेंसिक टीम की भी रही मौके पर मौजूद। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के परिवार पर सियासी दंगल। बोले ड्रग्स केस में दामाद को फंसाया गया। बेल रद्द करवाने के लिए कोर्ट पहुंची एनसीबी। मशहूर अभिनेत्री नोरा फतेही पर ईडी का शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए दिल्ली दफ्तर पहुंची जैकलिन फर्नांडिस को भी ईडी का नोटिस। वायुसेना की ताकत में हुआ इजाफा। फ्रांस से 3 और राफेल लड़ाकू विमान पहुंचे भारत एयरफोर्स के बेड़े में। अब कुल 29 राफेल विमान। गुजरात के जामनगर पहुंचे 3 राफेल विमान। भारत ने साल 2016 में फ्रांस से कुल 36 राफेल जेट का किया था सौदा। अब सिर्फ 7 राफेल विमान आने बाकी। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आर्थर रोड जेल में कैदी नंबर N956 बने आर्यन खान। ड्रग्स केस में 20 अक्टूबर को होगी सुनवाई। विश्व भर में जारी है कोरोना का कहर। अब तक 24 करोड़ 3 लाख से ज्यादा केसेज आए सामने। 21 करोड़ 76 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी। मौत का कुल आंकड़ा 48 लाख के पार। देश में बीते 24 घंटों के अंदर 16,000 से ज्यादा केसेज, 19,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी। एक दिन में 378 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में कुल कोरोना के केस 3 करोड़ 40 लाख के पार। अब तक करीब 3 करोड़ 33 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी। मौत का कुल आंकड़ा 4,51,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 28 नए मामले आए सामने। कुल मामले 14 लाख के पार। एक्टिव केसेस की संख्या 330 के पार।
महाराष्ट्र में कोरोना के 2000 से ज्यादा केसेस, कुल संक्रमितों की संख्या 65 लाख के पार, 29,000 से ज्यादा लोगों का इलाज अभी भी जारी है। कर्नाटक में बीते 24 घंटों के अंदर 310 नए केस, कुल मामले 29,82,000 के पार। राज्य में मौत का आंकड़ा 37,000 से ज्यादा। केरल में कोरोना के करीब 9,000 से ज्यादा केसेस, राज्य में कुल मामले 48 लाख के पार, 95,000 से ज्यादा लोगों का इलाज अभी भी जारी है। तमिलनाडु में सामने आए करीब 1,200 नए केसेस, कुल मामले 26,83,000 के पार। एक्टिव केसेस की संख्या 15,000 से ज्यादा। राज्य में मौत का आंकड़ा 35,000 के पार। आंध्र प्रदेश में 500 से ज्यादा नए कोविड के केस, कुल मामले 20,59,000 के पार। 20 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी। एक्टिव केसेस की संख्या 6,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 12 नए केसेस आए सामने, कुल संक्रमण का आंकड़ा 17,10,000 के पार। एक्टिव केसेस की संख्या 130 से ज्यादा। मौत का आंकड़ा 22,000 पार। बिहार में बीते 24 घंटों के अंदर कोरोना के 8 नए केसेस सामने, कुल मामले 7 लाख के पार। 41 केस एक्टिव। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 500 से ज्यादा केसेस, कुल मामले 15,79,000 के पार। 15,52,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी। मौत का आंकड़ा 18,000 के पार। हरियाणा में 16 नए कोविड के केस, कुल आंकड़ा 7,71,000 के पार। अब तक 7,60,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी। 117 लोगों का इलाज अभी भी जारी है। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 9,54,000 के पार। 9,45,000 लोगों की रिकवरी। अब मौत का कुल आंकड़ा 8,950 के पार। हिमाचल में बीते 24 घंटों के अंदर 182 मामले दर्ज, कुल संक्रमितों की संख्या 2,21,000 के पार। मौत का आंकड़ा 3,600 से ज्यादा। 1,300 केस एक्टिव। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। अभी तक 96 करोड़ 82 लाख से ज्यादा लोगों को लगाया गया कोविड का टीका। प्रधानमंत्री मोदी 25 अक्टूबर को कर सकते हैं अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा। 5,000 करोड़ की योजनाओं को देंगे सौगात। दिवाली से पहले पीएम मोदी जाएंगे ब्रिटेन। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक होगा सम्मेलन। 23 से 25 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सुरक्षा, विकास और परियोजनाओं और मेगा आउटरीच कार्यक्रम जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद शाह की जम्मू कश्मीर की होगी पहली यात्रा। घाटी में पार्टी के नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। 2 दिन के ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल के दामों में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा, तो डीजल के दामों में भी 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 105 रुपए 14 पैसे हुए पेट्रोल के दाम, तो 93 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर बिक रहा डीजल। मुंबई में 111 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर बिक रहा पेट्रोल। 101 रुपए 78 पैसे डीजल के दाम, जबकि कोलकाता में पेट्रोल 104 रुपए प्रति लीटर के पार। जम्मू कश्मीर में जारी है नापाक साजिश। पूंछ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। एक जेसीओ शहीद और 2 जवान घायल। आईएसआई के टेरर प्लान को लेकर खुफिया एजेंसियों का अलर्ट जारी। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक आपको जानकारी दे दें कि भारत और जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं हमले। फेस्टिव सीजन में आतंकी हमले की आशंका। खुफिया सूचना के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट। मेट्रो स्टेशन समेत कई जगहों पर बढ़ाएगी सुरक्षा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गेल गैस प्लांट में हादसा। टैंक की सफाई करते समय 2 मजदूरों की मौत। शवों को बाहर निकालने में टीम को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपायुक्तों के साथ की समीक्षा बैठक का क्षेत्रों में हो रही समस्याओं को लेकर की चर्चा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जलभराव वाले क्षेत्रों में से की पानी निकासी के उपायुक्तों को आदेश दिए। कहा, पानी ड्रेन में डालने की बजाय रिचार्जिंग के जरिए किया जाए इस्तेमाल। सीएम ने बाजरे की फसल पर दी जाने वाले भावांतर योजना जानकारी हर घर तक पहुंचाने की कही बात। बोले, योजना की राशि जल्द से जल्द किसानों के खातों में की जाए जमा।
परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अवैध निर्माण को लेकर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के बयान का किया समर्थन। कहा, अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर होनी चाहिए कार्रवाई। मूलचंद शर्मा का बयान, कहा, हमारी सरकार में कार्यकर्ताओं की नहीं हो रही अनदेखी, सभी कार्यकर्ताओं की बात गंभीरता से सुनी जा रही है। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर बोले मूलचंद शर्मा। कहा, इलाहाबाद उपचुनाव को गंभीरता से लड़ रही पार्टी गोविंद कांडा को जनता जरूर देगी अपना आशीर्वाद। चंडीगढ़ में हरियाणा के कृषि मंत्री ने जनता टीवी से की एक्सक्लूसिव बातचीत। बोले, किसानों के मुद्दों को लेकर संवेदनशील है सरकार। सीएम मनोहर लाल ने भी सभी जिलों के डीसी के साथ की बैठक। डीएपी खाद की कमी पर बोले कृषि मंत्री। कहा, प्रदेश में नहीं है खाद की कोई कमी, कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने उठाए सख्त कदम। जेपी दलाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, लखीमपुर खीरी की घटना पर राजनीति करने में दलित युवक की हत्या पर साधते हैं मौन। छात्रों की फीस को लेकर शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। कहा, क्लास में छात्रों को फीस के लिए किया गया प्रताड़ित तो स्कूलों पर होगी सख्त कार्रवाई। खंड शिक्षा अधिकारियों को जारी किया आदेश। गोहाना से कांग्रेस के विधायक जोगबीर मलिक ने अनाज मंडी का किया दौरा। समय पर धान खरीद नहीं होने पर सरकार पर लगाया लापरवाही का आरोप। फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया आयोजन। पार्टी में नए कार्यकर्ताओं को किया शामिल, पुराने कार्यकर्ताओं के पदों में भी किया गया बदलाव। नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में भिवानी के 2 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीतकर जिले का नाम किया रोशन। डबल मेंस प्रतियोगिता में दिखाया अपना दमखम, भिवानी के 2 खिलाड़ियों ने जीते थे। जीत के बाद घर लौटने पर दोनों खिलाड़ियों का लोगों ने किया भव्य स्वागत। मीडिया से बातचीत के दौरान गोल्ड मेडल विजेता शुभम ने लोगों का जताया आभार। माता पिता और कोच को दिया अपनी जीत का श्रेय। भिवानी के देवसर पहाड़ी पर बना भव्य मंदिर भक्तों के लिए बना आस्था का केंद्र। नवरात्रों में दूर दूर से माता के दर्शन के लिए आते हैं श्रद्धालु। 700 साल से भी पुराना है ये मंदिर। भिवानी में नवरात्रों के समापन पर कन्या पूजन का आयोजन। कन्याओं को भोजन कराकर दिए गए उपहार। करनाल में विजयदशमी के त्योहार को लेकर लोगों में उत्साह। कलाकारों ने तैयार किया 75 फुट के रावण का पुतला। बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए रूप हर साल मनाया जाता है विजयदशमी का त्योहार। भिवानी में दशहरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी। नेकी राम पार्क में खड़े किए गए रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के 101 फीट के पुतले। रामलीला के बाद किया जाएगा दहन। साइबर सिटी गुरुग्राम में कोविड नियमों की पाबंदियों के बीच होगा रावण पुतला दहन कार्यक्रम। डीसी यश गर्ग ने ओपन एरिया में 200 और इंडोर में 100 लोगों के जमा होने की परमिशन की जारी। भवानीखेड़ा में दुर्गा नवमी के अवसर पर भंडारे का किया गया आयोजन। रोडवेज विभाग के महाप्रबंधक मनोज कुमार ने बस स्टैंड का लिया जायजा। यमुनानगर में धान की भारी आवक शुरू। लिफ्टिंग में देरी से किसानों को हो रही परेशानी। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 4 दिन के लिए खुला पोर्टल। नारनौल में डीएपी खाद नहीं मिलने से किसानों की बढ़ रही नाराजगी। मार्केटिंग सोसाइटी कार्यालय पर किसानों ने प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। महिलाएं भी रही शामिल। खाद की समस्याओं को लेकर मार्केटिंग सोसाइटी के सेल्समैन रामेश्वर दयाल का बयान। का खाद नहीं मिलने से समस्या हो रही उत्पन्न। खाद आते ही सभी किसानों को दी जाएगी खाद। करनाल अनाज मंडी में धान के उठान की समस्या बरकरार। लिफ्टिंग न होने से नेशनल हाईवे के सर्विस रोड पर लगा लंबा जाम। किसानों के साथ आम जनता भी हो रही परेशान। कैथल में डीएपी खाद न मिलने से नाराज किसानों ने लघु सचिवालय पर किया विरोध प्रदर्शन। बोले, अगर डीएपी खाद समय पर नहीं मिली तो सड़क पर उतर कर करेंगे प्रदर्शन। फतेहाबाद में लोगों पर के बाद अब डेंगू की मार। 2 दिनों में जिले में कुल 36 नए मामले आए सामने। स्वास्थ्य विभाग की भी बड़ी चिंता है। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट जारी। विभाग की टीम घर घर जाकर दवाई का कर रही छिड़काव। आसपास की सफाई सूखने के लिए भी लोगों से की जा रही अपील। मैमशहर और आसपास के गांव में तेजी से फैल रहा डेंगू। रोजाना सामने आ रहे 2 नए मरीज।
सरकारी अस्पताल में पर्याप्त सुविधा न मिलने से मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों का करना पड़ रहा रुख। यमुनानगर में रंग ला रही पुलिस की नशा मुक्ति मुहिम। दृढ़ इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच के साथ कई युवाओं ने छोड़ी नशे की लत। नूं में आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिस एक्शन मोड में कप्तान नरेंद्र सिंह के आदेश पर चलाया गया अभियान। पुराने पेट्रोल डीजल वाहनों को चलाने वालों और यातायात नियमों का पालन न करने वालों के काटे जा रहे चालान। नायनौद में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने आरटीएस के विरोध में सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। जमकर की नारेबाजी। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की उठाई मांग। करनाल में पारिवारिक जमीन विवाद को लेकर जिला सचिवालय के बाहर एक परिवार ने किया प्रदर्शन। प्रशासन से लगाई इंसाफ की गुहार। लंबे समय से परिवार के साथ संपत्ति को लेकर जारी है तकरार। फतेहाबाद में आंगनबाड़ी और हेल्पर यूनियन का विरोध प्रदर्शन। विधायक दुड़ाराम के कार्यालय का किया घेराव। मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। चरखी दादरी में निजीकरण और ठेकेदार के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों ने किया एक दिन का सांकेतिक धरना। प्रशासन और सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। निजीकरण और ठेका प्रथा खत्म करने की उठाई मांग। कैथल रोडवेज परिसर में कर्मचारियों ने निजीकरण और लंबित मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। कर्मचारी नेता जसवीर सिंह ने कहा, रोडवेज के बेड़े में लगातार कम हो रही बसों की संख्या। कर्मचारी नेता जसवीर सिंह ने प्रदेश सरकार पर लगाए आरोप। कहा, रोडवेज को निजी हाथों में सौंपना चाहती सरकार, इसीलिए पिछले 7 सालों में रोडवेज के बेड़े में कोई भी बस नहीं की शामिल। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन ने अंबाला डिपो पर अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। रोडवेज के निजीकरण, वेतन में कटौती की समस्या दूर करने की सरकार से उठाई मांग। जुलाना के आसी रोड पर दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार डंपर में साइकिल की जोरदार टक्कर। बाइक चालक की मौके पर मौत। घटना के बाद डंपर चालक फरार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर शुरू की जांच। करनाल के सेक्टर 33 में अनियंत्रित कार ने पैदल जा रहे 2 लोगों को मारी टक्कर। एक की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पानीपत के निजी अस्पताल में चोरी की नाकाम कोशिश। बाइक चोरी करने पर लोगों ने पकड़ा तो चोर ने अपने साथी के साथ मिलकर अस्पताल में की मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पकड़े जाने पर चोर ने कहा कि गलती से समझ ली अपनी बाइक। स्थानीय लोगों ने चोर के पास से बरामद की मास्टर चाबी। पीड़ितों ने पुलिस को करवाई शिकायत दर्ज। सोनीपत के रोहट गांव में बच्चों को लेकर हुए विवाद में एक महिला की मौत, एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। सूचना मिलते ही घटना पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने परिवार वालों के बयान पर केस दर्ज किया। महिला का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। शुरू की मामले की पड़ताल। कैथल के पुंडरी गांव में हुए डबल मर्डर केस की गुत्थी सुलझी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी पर मां और बेटी की बेरहमी से हत्या करने का आरोप। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने कुल्लू और मंडी में किया 3 जनसभाओं को संबोधित। मंडी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी खुशहाल सिंह ठाकुर के समर्थन में मांगे वोट। बीजेपी से बागी हुए चेतन बरागटा पर पार्टी का एक्शन। नामांकन वापस न लेने पर पार्टी ने की कार्रवाई। 6 साल के लिए किया निष्कासित। सेब मिला चुनाव चिन्ह। सभी चुनावी क्षेत्रों में सत्ता पक्ष और विपक्ष पर रहे दम। लाहौल स्पीति दौरे पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह काजा और स्पीति में करेंगी जनता को संबोधित। कोविड से जंग में हिमाचल का किन्नौर बना मिसाल। सभी लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। डीसी आबिद हुसैन ने दी जानकारी। हिमाचल के होटलों में पर्यटकों को मिलेगी 20% छूट। पर्यटन निगम ने दिया दिवाली का तोहफा। सरकार ने विशेष पैकेज का किया ऐलान। हिमाचल पुलिस में सरकार ने निकाली कांस्टेबल भर्तियां। महज 12 दिन में 50,000 युवाओं ने किया आवेदन। 12 अक्टूबर को आवेदन की आखिरी तारीख। धार्मिक तीर्थ स्थल चूड़धार में पेयजल किल्लत। 1 साल से उठाऊ पेयजल योजना खराब। पानी की किल्लत से श्रद्धालुओं को हो रही भारी परेशानी। अर्की में बेसहारा पशुओं के कारण परेशान हो रहे लोग। पशुपालन विभाग के सहयोग से शहर में घूम रहे 7 बेसहारा गायों को दोमेहर पंचायत के गौसदन जगाड़ा भेजा गया। पाउंटा साहिब में मनाया गया यमुना शरद महोत्सव। एसडीएम ने दी जानकारी। राज्य स्तरीय यमुना शरद महोत्सव में लगेंगे झूले।
बरोटीवाला में स्थित ब्राइडवेल कंपनी के मजदूरों ने की हड़ताल। कामगारों की कंपनी संचालकों के साथ हुई बैठक रद्द करने से भड़के कामगार। डीआईजी मधुसूदन ने किए नैना देवी माता के दर्शन, व्यवस्था का लिया जायजा, कोविड नियमों का पालन करने के दिया आदेश। राजकीय आर्य डिग्री कॉलेज नूरपुर में कंप्यूटर लैब की हुई शुरुआत। लैब में 40 कंप्यूटर किए गए स्थापित, बच्चों को मिलेगी सुविधा। कुवैत ने महिलाओं के लिए खत्म की एक और पाबंदी, अब मिलिट्री भी ज्वाइन कर सकेंगी महिलाएं। कुवैत ने पिछले कई सालों में महिलाओं को सशक्त बनाने में की काफी ज्यादा प्रगति। पाकिस्तान में सरकार पर सेना भारी, प्रधानमंत्री इमरान की मर्जी के बिना सेना प्रमुख जावेद बाजवा ने बदला एसआई चीफ का, आर्मी के मामलों में दखलंदाजी न करे सरकार। म्यांमार के सगाईज क्षेत्र में सेना और विद्रोही समूह के बीच हिंसक झड़प। पीपल्स डिफेंस फोर्स के मुताबिक हिंसा में एक सैन्य कमांडर सहित 30 सैनिक शहीद। स्पेन में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद लगातार बह रहा लावा। 19 सितंबर को ज्वालामुखी में हुआ था विस्फोट। बढ़ती परेशानियों के बीच घर छोड़ने को मजबूर हुए सैकड़ों लोग। जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ऑरिजिन ने एक और उड़ान भरी। 90 साल के कनाडियन एक्टर विलियम स्पेस में जाने वाले बने सबसे उम्रदराज शख्स। 11 मिनट की उड़ान में भी रचा इतिहास। दिल्ली को हराकर फाइनल में पहुंची कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से वेंकटेश अय्यर ने खेली शानदार पारी। 41 गेंदों में बनाए 55 रन। आज कोलकाता और चेन्नई के बीच होगा फाइनल मुकाबला।